हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रीट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लगभग 100 वन लाइनर्स सामान्य ज्ञान के। चलो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मान के चलना सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम में बने ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये है, देखिए आप, तांबा। और इसमें पूछ लेंगे प्रथम औजार, तो ये था आपका कुल्हाड़ी। ये बनते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा एक टॉपिक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कोई भी एग्जाम हो लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर बनता ही है। इसीलिए आप यहाँ पर टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाना। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर देख लेना एक बार वीडियोस को। तो देख लीजिए, सबसे साउथ पॉइंट है आपका दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। यह है इसकी वर्तमान स्थिति। प्राचीन भारत में निष्क बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्या है यहाँ पर? जय संहिता। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ युद्धों की किताब किसे बोला जाता है? तब भी आंसर होगा महाभारत को। जैन धर्म के संस्थापक, तो ये हैं ऋषभ देव जी। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो ये बौद्ध धर्म वाला वीडियो भी अपलोड है, सब देख लेना आप बिल्कुल। ये है आपके अलार कलाम। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती। अब कभी कभी पूछते हैं, बताइए कौशल देश की राजधानी कौन सी रही है? ये है आपकी श्रावस्ती। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन। इसी प्रकार बुद्ध की मृत्यु पूछेंगे, वो है यहाँ पर महापरिनिर्वाण। ऐसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक, तो ये है यहाँ पर गोपाल। कब की गई है? 750 ईसा में। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार, तो ये है दोस्तों कृष्ण मिश्र जी। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो ये किया गया है आपका मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया गया है यहाँ पर 17 बार। ये मूर्ति भंजक शासक भी किसको बोलते हैं? यह है महमूद गजनी दोस्तों। इसने काफ़ी लूटपाट मचाई थी, हिंदू मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया था इसके द्वारा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, अब इसमें काफ़ी लोग उर्दू कर देते हैं दोस्तों, ये है फारसी। गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई थी। चाहे मौर्य वंश हो या कोई भी वंश हो, जिसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये बनते रहते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पर रत्ती। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो ये 2 भाई थे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का। देख लो कब की गई है, 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछेंगे, ये है आपका हम्पी। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। और ज़्यादा है आपका बिहार में। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आवो हो जाएगी दोस्तों असम। अगला है आपका गारो खासी जनजाति, दोनों अलग अलग हैं ये है आपका मेघालय। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर, तो ये है आपका पीतमपुरा दिल्ली में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? अब ये सभी को पता होगा दोस्तों, गुजरात में स्थित है। 182 मीटर इसकी यहाँ पर ऊंचाई है। बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? तो ये बोलते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ को। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर 1948। पंचमणि अभ्यारण्य किस देश में, ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा। मानस असम। अब देखो, मानस के साथ साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और है, ये है आपका नामेरी। इसी प्रकार डिब्रू सिकोवा भी असम में ही है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका हिमेश। एरिया नोट कर लीजिए, बन सकता है ये आपका 3350 स्क्वायर किलोमीटर। स्थान देखिए, ये है आपका लेह में। चलते हैं आगे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? पॉलिटी से मान के चलना 7 से 8 क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव देख लीजिए आप, ये है आपका 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इम्पोर्टेंट है, ये है आपके BN राव। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो दोस्तों अंबेडकर जी हुए थे आपके बंगाल से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई?
तो ये की गई है आपकी 1892 के भारत शासन अधिनियम। बाकी प्लेलिस्ट में चले जाना आप, टॉपिक वाइज पॉलिटी, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। आगे चलते हैं। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। आगे देखो, राज्य सूची वो है दोस्तों जिसमें यहाँ पर केवल राज्य कानून बनाएगा। संघ हो गई आपकी सेंट्रल। इसी प्रकार एक होती है समवर्ती सूची, वो कहाँ से ली गई है? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून समान रूप से बना सकते हैं। 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1993। अब देखो, ये 12वीं अनुसूची का संबंध पूछ लेंगे आपसे, क्वेश्चन बनते रहता है। देखो 10, 11 और 12 ये बार बार रिपीट होते जाते हैं। देखो 10 का है दल बदल, इसी प्रकार 11 हो जाएगा आपका पंचायतों से, 12वीं हो जाएगी नगर पालिका। ये तीनों अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जापान की संसद को बोला जाता है? तो जापान है डाइट में, अफगानिस्तान सोरा है, यानी अफगानिस्तान की है सोरा। इजराइल की पूछ लेंगे, देखो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल का, तो पूछ सकते हैं, ये है यहाँ पर नेसेस्ट। आगे चलते हैं। विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल आ गया है, देखो मान के चलना 2 से 3 आर्टिकल बनते ही हैं। आर्टिकल वाला टॉपिक देख लेना आप सभी यहाँ पर टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में। तो देखो, विधि के समक्ष क्षमता आर्टिकल 14। अस्पृश्यता का अंत, ये शायद उत्तराखंड के ही किसी एग्जाम में बना है लेटेस्ट, आर्टिकल 17। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? ये होगा आपका आर्टिकल 44। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? ये है आपका आर्टिकल 63। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आर्टिकल 61। वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का एक बड़ा भाग निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलेंगे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली डिस्कस करेंगे इन वन लाइनर्स को। मैंने किया क्या है, देखो आपने जैसे देखा होगा कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटी, कुछ ज्योग्राफी, अब यहाँ पे थोड़े इकोनॉमी के भी कर लिए हैं। आगे चलते हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये किया है सर जॉन टिनवर्जन के द्वारा। किस काल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों 5 ईयर प्लान वाले क्वेश्चन है, ये देख लेना। पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो अपलोडेड है चैनल में, पॉलिटी वाली प्लेस में चले जाना। तो ये है आपका 66 से 1969। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, देखो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गेंट के द्वारा। इस प्रकार वर्ल्ड यानी विश्व हरित क्रांति के जनक पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे नॉर्मन बोरलॉग। बाकी देखो हरित क्रांति नॉर्मल पूछ लेंगे, सभी को पता होगा, MS स्वामीनाथन। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये R.K. षणमुखम सेठी जी के द्वारा 26 नवंबर 1947। भारतीय बजट पद्धति का जनक इंपॉर्टेंट है नाम, ये है जॉन विल्सन। अब 2 से 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से आ जाएगी आपके हिस्ट्री के। फुल फॉर्म ऑफ निकनेट, तो ये है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ VLSI, तो ये है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, तो ये है दोस्तों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करेगा दोस्तों? ये करेगी हार्ड डिस्क। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा? इजी हो जाएगा, ये है कंपाइलर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का प्रथम प्रयास था, तो ये किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। स्थापना 1928 किसने? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। किस स्थान पर हुई है ब्रह्म समाज की स्थापना? कलकत्ता। तो ये 5 क्वेश्चन कवर हो गए 2 क्वेश्चन में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो देख लो, ब्रह्म समाज की कलकत्ता, आर्य समाज की बम्बई। ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1921। किसके द्वारा किया गया? MN रॉय। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? हिस्ट्री में मान के चलना, जो भी ये वॉर्स हैं ये बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये खतौली का है राणा सांगा इब्राहिम लोदी। 1517 में राणा सांगा विजय हो जाते हैं। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ऐबक की थी आपकी लाहौर।
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किया गया है। बाकी क्वेश्चन बनता है पोलो यानी चौगान बोलते हैं इसको, खेलते समय किसकी मृत्यु हुई? ये है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या ये है 4। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने करी? तो ये की गई थी दोस्तों विग्रहराज फोर्थ के द्वारा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम यह है जेजाक भुक्ति। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों ही हैं आपकी कृष्णा रिवर की। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये हो जाएगी आपकी वुलर झील। कहाँ पर है? J&K में। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात, तो ये है आपका जोग गोरसप्पा। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? अच्छा क्वेश्चन है, 11। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र, तो ये है दोस्तों जापान का। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन दिया गया है? देखो भागों से भी क्वेश्चन बनते हैं। भाग 2 नागरिकता, ऐसे याद रख लेना, हमें नागरिकता 2, तो 2 से सीधे चले जाओगे 2 की तरफ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो ये हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। बाकी इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है आपकी 30 ईयर्स। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो विधानसभा का गठन देख लो आर्टिकल 170। चलते हैं आगे। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? देखो पंचायती राज व्यवस्था वाला वीडियो भी अपलोड है पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में, देख लेना बिल्कुल। देखो दोस्तों 3 टॉपिक्स मेन बनते हैं पॉलिटी में हर एग्जाम में। एक हो गए आर्टिकल, नंबर 2 यही है पंचायती राज व्यवस्था, इससे काफ़ी निकल के आते हैं। और तीसरा है आपका संविधान संशोधन। इन 3 टॉपिक को आप इन 3 वीडियो को फिलहाल प्लेलिस्ट से देख लेना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, तो ये है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ स्नोबॉल, तो ये है दोस्तों स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ VLSI, ये है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलते हैं आगे। अब आगे कहाँ चलते हैं दोस्तों, वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।